हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं झार सेवा आईडी से कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे करते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं जिससे कि आप किसी भी जाति के कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने से पहले ये जानकारी होना जरूरी होता है जिसका कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले हैं वो कौन से जाति में आते हैं। हमारे भारत में कास्ट का कैटेगरी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला यूआर, फिर दूसरा एससी, फिर थर्ड नंबर पर एसटी और फोर्थ में ओबीसी को। फिर ओबीसी को दो भागों में अलग किया गया है, BC1 और BC2। अब बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी में आने वाले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है और ना ही कोई विशेष आरक्षण दिया जाता है। बाकी जो 3 कैटेगरी है, एससी, एसटी और ओबीसी, यही 3 कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अब जानेंगे एससी के अंदर कौन-कौन सी जाति आते हैं और एसटी के अंदर कौन सी जाति आते हैं। फिर ओबीसी में BC1 और BC2 के अंदर कौन-कौन से जाति आते हैं। तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अलग-अलग पीडीएफ का लिंक दे रखे हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करने के लिए झार सेवा लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड एंटर कर लेंगे और फिर अपना कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली अप्लाई फॉर सर्विस में चले आना है। यहाँ पर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको एससी कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आप इस वाले लिंक से अप्लाई करेंगे। अगर एसटी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले हैं तो आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ABC1 एंड ABC2। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए ये वाला लिंक जो है इससे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ABC1 और BC2 दोनों इसी में आ जाता है। तो चलिए हम जिसका कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको अगर तत्काल में बनवाना है तो आप तत्काल सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना है और उसका जो एक फॉर्म आता है उस फॉर्म को भर के फिर सीओ से सिग्नेचर करा के उसका साथ में अटैच करके अपलोड करना पड़ता है। तो हम यहाँ सिंपली नॉर्मल से अप्लाई करने वाले हैं, तो हम नॉर्मल पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर फुल नाम डालेंगे आवेदक का, फिर उसका जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ जो है उनका यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी उनका जो है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उनका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर डालेंगे। जिस भी कॉलम में स्टार मार्क दिया गया है वही कॉलम हमारे लिए भरना जरूरी होता है। बाकी आप अगर नहीं भरेंगे तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आवेदक का रिलीजन क्या है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी जो है BC1 या BC2 जिससे भी आते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से उनका जाति जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा? ये चीज़ आपको पर्चा जो खतियान होता है ना उसमें दिया हुआ रहता है। जैसे कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप उनका खतियान में देख सकते हैं। कास्ट ऑफ पिता की जाति यहाँ पर आप ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पर टाइप कर लेना है और फिर पिता का नाम यहाँ पर इंटर करना है, फिर माता का नाम यहाँ पर इंटर करना है। आवेदक की वैवाहिक स्थिति क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता, यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल करेंगे और यहाँ अपना गांव शहर जो भी है यहाँ पर आप टाइप करेंगे। फिर कंट्री जो है ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है, अगर नहीं रहता है तो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है।
और फिर झारखंड स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। अगर नहीं आता है आपका केस में तो आप यहाँ सेलेक्ट इसको कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जिस भी जिला से आप आते हैं, और सब डिवीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना अंचल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर अपना पुलिस स्टेशन थाना जहाँ पड़ता है आपका वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। फिर टोला मोहल्ला जो भी है, अगर नहीं है तो आप अपना गांव का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड इंटर करेंगे और स्थान में यहाँ अगर आप रूरल से आते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। नेता म्यूनसिपालिटी जिससे भी आप आते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम रूरल से आते हैं, रूरल से यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर यहाँ अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपका जिला में जितना भी ब्लॉक है वो हो जाएगा। अपना ब्लॉक यहाँ से चुनेंगे। फिर आपके ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो यहाँ पर वो दिखाई देगा। आपको यहाँ अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। फिर अपना पंचायत में जितने भी गांव है तो यहाँ पर शो होगा। अपना गांव यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना। यहाँ इस कॉलम में कुछ आपको नहीं फिल करना है। थोड़ा और स्क्रॉल करते हुए नीचे आना। प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर अगर आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं वर्तमान में तो आप यहाँ प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। अन्यथा अगर अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका कहीं दूसरा जगह है तो आप यहाँ पर डालेंगे। नहीं तो आप स्थायी पता जो है वही यहाँ पर सेम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद और थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको कैप्चा जो शो हो रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ एंटर कर लेना है और सबमिट पर क्लिक करना है। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर चले आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से एक बार मिलान कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे और प्रूफ ऑफ सिटीजन पर यहाँ पर आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी देना चाहते हैं। अगर आधार कार्ड आप दे रहे हैं तो आप उधर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर फिर प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस में इसमें आपको सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट है, इसमें आप खतियान सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर आधार सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी सेलेक्ट होगा। और फिर प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट में आप यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मेट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सभी को एक साथ पीडीएफ में मर्ज कर लेना है और उस फाइल को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी आपने रखे हैं। एक बार डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से देख लेना है। फिर ओपन पर क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह आपको फिर दूसरा डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर लेना है। सब में एक ही पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जितना भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस पीडीएफ में मर्ज होना जरूरी है। स्कैन फाइल को अटैच करने के बाद आप सेव एनेक्स क्लिक करेंगे। एक बार यहाँ पर आप एक बार फिर डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेना है। सही है तो यहाँ से कट कर देंगे और मेक पेमेंट पर चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपको एक बार यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ फिर ओके करेंगे। अगर आपको एरर दिखाई दे रहा है तो आपको सिंपली रिफ्रेश पर आके यहाँ पर रीलोड दिस पेज पर क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद पेमेंट वाले पेज पर आप चले आएंगे। यहाँ पर आपको पीएससी का जो पासवर्ड है वो एंटर कर लेना है और वेलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप वैलिड पिन एंटर करेंगे और पे कर देंगे। करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपको जो है कुछ इस प्रकार एक पावती रसीद जो होता है वो आपको दे दिया जाएगा। आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो है तो आपको नोट करके रख लेना है और कोड भी कर सकते हैं। और अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए हम एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपका पावती रसीद जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप वहाँ से भी जाके प्रिंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी आपका कोई सवाल है तो इस कमेंट करें, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की करूँगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें।
और अभी तक हमारे चैनल टेक क्वेरी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।